अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। हम दिन भर में अपने मिलने जुलने वालों से कितने सारे सवालात करते हैं। हम तो यूं ही सवाल कर लेते हैं, कभी मजाक से, कभी ऐसे ही, कभी तफरीहन, कभी सीरियसली। लेकिन हमारे उन सवालों का सामने वाले की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? क्या नेगेटिव असर पड़ता है या पॉजिटिव? कभी अकेले में बैठकर सोचा है? मैं एक दो मिसालें आपको देता हूं जिससे हमारी ये समझ में आएगा कि हमारे इन फजूल सवालात से सामने वाले की जिंदगियां कैसे बर्बाद हो जाती है। एक नौजवान ने अपने एक दोस्त से बहुत दिन के बाद मिला तो सवाल पूछा, अरे भाई कहां काम करते हो? तो उस दोस्त ने जवाब दिया कि फलानी दुकान में काम करता हूं। फिर इसने पूछा, अच्छा दुकान वाला कितनी तनख्वाह देता है, पेमेंट कितना देता है? तो उसने जवाब दिया कि 5,000 तनख्वाह देता है, 5,000 पेमेंट है। तो ये जो शख्स सवाल करने वाला था वो बड़ा ताज्जुब से पूछने लगा, 5,000 बस? इतने में तुम्हारा गुजारा कैसे हो जाता है? 5,000 रुपए कितनी मामूली रकम है। यकीनन वो दुकान वाला बड़ा कंजूस है और जालिम है। तुमसे 5,000 में इतने घंटे काम लेता है। वो दुकान वाला इस लायक है ही नहीं कि तुम इतनी कम तनख्वाह पर उसके पास काम करो। बस सवाल पूछने वाले का काम हो गया, लेकिन जिससे सवाल पूछा गया उसको उसी दिन से अपने काम से, अपने जॉब से नफरत होने लग गई, अपने मालिक से नफरत होने लग गई। वो अपने दुकान वाले मालिक से तनख्वाह पेमेंट बढ़ाने की दरखास्त रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन दुकान वाला मानने को तैयार ही नहीं। वो तनख्वाह बढ़ाने से इनकार करने लगा। इसने वो काम ही छोड़ दिया, जॉब ही छोड़ दिया। पहले तो भी 5,000 कमाता था, अब उस काम से भी हाथ धोकर बेरोजगारी और बेकारी की जिंदगी गुजारने लग गया। क्यों? सिर्फ उस नौजवान के एक सवाल की वजह से। उसको पता भी नहीं होगा कि इस पर इसका क्या नेगेटिव असर हुआ। दूसरा वाकया सुन लीजिए। एक खातून की यहां, एक औरत की यहां विलादत हुई, यानी बच्चा पैदा हुआ। तो एक सहेली मुबारकबाद देने के लिए उस मुबारक मौके पर पहुंची और बात करते करते एक सवाल पूछ लिया कि तुम्हारे शौहर ने इस बच्चे की विलादत के मौके पर तुमको कुछ तोहफा दिया, कुछ गिफ्ट, कुछ हदिया दिया? क्या दिया? तो खातून ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं। तो सहेली ने बड़ी हैरत के साथ और ताज्जुब से कहने लगी, कितनी अजीब बात है, तुमने जिंदगी और मौत से लड़कर एक बच्चा पैदा किया। क्या तुम्हारे शौहर के नजदीक तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है? बस इतना ही कहा, लेकिन उस सहेली की ये अल्फाज उस औरत के ऊपर बारूद बनकर गिरे। सहेली तो ये बारूद डालकर चलती बनी, लेकिन शाम के वक्त जब शौहर घर आया तो देखा कि बीवी नाराज बैठी हुई है। इसी बात को लेकर, हदिया और गिफ्ट की बात को लेकर दोनों में कहां सुनी हो गई, झगड़ा हो गया और मामला तलाक तक पहुंच गया। यह तबाही कहां से शुरू हुई? उस सहेली के एक छोटे से सवाल की वजह से। उस सहेली को पता भी नहीं होगा कि उसके एक सवाल की वजह से दो मोहब्बत करने वाले मियां बीवी के बीच में तलाक तक बात पहुंच गई। तीसरा वाकया सुन लीजिए। एक बाप था, बड़ी सुकून इत्मीनान भरी जिंदगी गुजार रहा था। तो उसके किसी दोस्त ने उससे एक सवाल कर लिया, मैं देख रहा हूं बहुत दिनों से तुम्हारा बड़ा बेटा तुम्हारी खैरियत पूछने नहीं आता। कितनी अजीब बात है। आखिर तुम्हारा खून है, जवान है, अभी आप बूढ़े हो गए हो, उसका काम नहीं है कि कम से कम महीने, 2 महीने, 4 महीने में आना और बाप की खैरियत पूछना? ऐसी क्या मजबूरी है? क्या वो बूढ़ा नहीं होगा? बस इतना कहकर वो सवाल करने वाले हजरत तो चलते बने, लेकिन उस बाप के दिल पर ये बातें ऐसी घर कर गई। उसी दिन से उस बाप की पुरसुकून जिंदगी गारत सी हो गई
और बीमार रहने लग गया, यहां तक कि हार्ट अटैक तक नौबत आ गई। क्यों? उसके दोस्त के एक सवाल की वजह से। उस दोस्त को पता भी नहीं होगा कि जिससे उसने सवाल किया था वो जिंदगी और मौत तक पहुंच गया है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी यानी हमारी डेली रूटीन में हम बारहा ऐसे सवाल पूछ लेते हैं या कोई हमसे पूछ लेता है जो देखने में तो बड़े मासूम लगते हैं, मगर हकीकत में वो सामने वाले की जिंदगी को तबाह वो बर्बाद कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, आपके पास ये क्यों नहीं है? आप फलानी चीज क्यों नहीं खरीद लेते? आप इस घर में कैसे रह लेते हैं? आप इस गली मोहल्ले में कैसे जी लेते हैं? आप इतनी तकलीफ वाली जिंदगी कैसे झेल रहे हैं? आप ये परेशानियां कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? मैं होता तो हरगिज ये नहीं करता, मैं होता तो हरगिज वो नहीं करता, मैं होता तो वो कर लेता, मैं होता तो ये कर लेता। बसा औकात हम इस तरह के सवालात नादानी में या शऊरी या गैर शऊरी या तफरीहन ऐसे सवालात कर बैठते हैं, लेकिन शायद हमें मालूम नहीं होता कि ये सवालात सामने वाले के दिल में कितना गहरा जख्म दे जाते हैं। आज के इस वीडियो का पैगाम ही यही है कि किसी की जिंदगी को तबाह करने का सबब और जरिया मत बनो। अपने फजूल से सवालात करने से बचो। आपके ऐसे फजूल सवालात की वजह से किसी की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो रही है। अगर आपके पास कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं है तो खामोश रहो। बास जगह पर तकरीर करने से बेहतर होता है खामोश रहना। जब किसी के घर में दाखिल हो तो एक अंधे की तरह, और जब वहां से निकलो तो गूंगों की तरह। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो का पैगाम और मकसद आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इरादा करें कि इस तरह के फजूल सवालात कभी किसी से नहीं करेंगे, चाहे शऊरी या गैर शऊरी तौर पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, न मजाक से न तफरीह से, क्योंकि इससे लोगों की जिंदगी अब बर्बाद हो जाती है या अजीरन हो जाती है। ठीक है? मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।